Hello everyone, I am Rajendra Gera and today we are starting projectile motion. So projectile motion क्या होता है, कौन सा मोशन होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अगर हम इनिशियल कुछ वेलोसिटी देके हवा में फेंक दें, लाइक इस ऑब्जेक्ट को मैंने इनिशियल वेलोसिटी देके हवा में फेंक दिया, सो इसका जो मोशन होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होगा। इस ही मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को फेंको, किसी बॉल को फेंके, किसी भी चीज को अगर हम एयर में फेंक दे विद सम इनिशियल वेलोसिटी, है ना, जैसे लाइक हमने इस बॉल को फेंका कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके, है ना, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके हमने इस बॉल को फेंका, इनिशियल वेलोसिटी देके कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी बना दिया। चलो ठीक है, अब ये जो बॉल मोशन करेगी, दिस मोशन विल बी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये मोशन ग्रेविटी के अंडर होगा और इस मोशन को हम क्या कहेंगे? दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब इस मोशन में हम क्या क्या फाइंड करने वाले हैं समझ लेते हैं थोड़ा। देखो, इस मोशन में हम एक तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने वाले हैं कि भाई बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, कि बॉल मैक्सिमम कितनी ऊपर तक जाएगी, है ना। मान लो मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी तो बॉल की हाइट बढ़ सकती है ना। वेलोसिटी कम रखी तो वो सारी चीजें हम केसेस भी डिस्कस करेंगे। तो मैक्सिमम बॉल की हाइट कितनी होगी, कितनी दूर तक बॉल जाएगी, उसे हम रेंज कहेंगे। ठीक है, कितनी देर बॉल हवा में रहेगी उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। ठीक है, कितनी देर में बॉल इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी, दिस इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगी उस टाइम को मैं कुछ टीएम से डिनोट कर दूंगा। और इस मोशन की क्या इक्वेशन है, इस पाथ की, जो ये पाथ फॉलो किया ना इस प्रोजेक्टाइल में, इस प्रोजेक्टाइल ने, इसकी क्या इक्वेशन है, ये कैसा पाथ है, क्या ये सर्कुलर पाथ है, क्या ये प्रोजेक्ट पैराबोलिक पाथ है, इस पाथ की क्या शेप है, ये सब हम अभी आगे फाइंड करने वाले हैं। तो चलो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, सो अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। कैसे? देखो, लेट दिस बी वाई एक्सिस, दिस बी एक्स एक्सिस। एज प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2D मोशन। क्यों 2D मोशन? कैसे 2D मोशन? देखो, दो कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं ना, दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं ना टाइम के साथ साथ पोजीशन के। देखो, ये हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वर्टिकल भी इधर भी आ रही है, ऊपर भी जा रही है ना। तो जब दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं उस मोशन को 2D मोशन कहते हैं, है ना। सो मान लेते हैं मैंने एक बॉल फेंकी कुछ इस डायरेक्शन में, मैंने उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, ये डायरेक्शन कुछ थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, सो ये जो बॉल है कुछ ऐसे जाएगी, ये बॉल कैसे जाएगी? कुछ ऐसे, है ना। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, चलो, हाँ, तो ये बॉल ऐसे जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब हम इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर रहे हैं, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। सो अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल, ये कंपोनेंट्स हमें करने आते हैं, हमें वेक्टर को स्प्लिट करना आता है ना। सो कोई भी वेक्टर हो, जैसे यू है, यू अलोंग थीटा के साथ एंगल बन रहा है, तो क्या कंपोनेंट होगा इसका? किसी भी वेक्टर के थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, यू कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। सो दिस इज यू कॉस थीटा, है ना। एंड वर्टिकल कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर, वी कैन से दिस इज यू वाई एंड विच इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। सो हमने क्या किया है, हम इस मोशन को एक साथ अभी डील नहीं कर रहे। आगे जब हम वेक्टर पढ़ेंगे, हम वेक्टर पढ़ने के बाद उसको वेक्टर की इक्वेशन से एक साथ भी डील करेंगे। बट अभी हमने इस मोशन को दो मोशन में ब्रेक कर दिया, एक अलोंग एक्स एक्सिस एंड एक अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, और एक ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है। व्हाट इज जी? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें पता है ये तो, है ना। ठीक है भैया, ये सब हमें पता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो, दो मोशंस हो गए हैं। एक कौन सा मोशन है? हॉरिजॉन्टल मोशन, है ना, हॉरिजॉन्टल मोशन। अच्छा, एक हॉरिजॉन्टल है, तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन, तो मैंने क्या किया है, मैं ये कह रहा हूं कि भैया मैं इस पूरे को एक साथ डील करने की जगह एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन डील करूंगा। ठीक है, थोड़ा इजियर हो जाएगा हमारे लिए, आपके लिए, है ना। देखो, चलो, अब हॉरिजॉन्टल मोशन क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है? देखो, हॉरिजॉन्टली हमारी यू एक्स वेलोसिटी है ना। और क्या ये वेलोसिटी चेंज